हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्केनोज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर वोल्केनोज। सो वोल्केनो, हियर इज एन पिक्चर ऑफ वोल्केनो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अर्थ की क्रस्ट की ओपनिंग से रेड कलर का लावा निकल रहा है। इसमें बहुत जोर का धमाका हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो व्हाट आर वोल्केनो? So a volcano is an opening in the earth crust through which lava, volcanic ash and gases escape. नेक्स्ट है द वोल्केनो comes from the asthenosphere toward the अर्थ सरफेस। सो फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि वोल्केनो क्या है। ये अर्थ की क्रस्ट में एक ओपनिंग है जिसके द्वारा रेड हॉट लावा बाहर निकल रहा है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं इसे लावा कहते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ वोल्केनिक ऐश निकलेगी और कुछ एक गैसेस का स्केप इसमें से होगा। अब ये जो रेड कलर का लावा है ये कहाँ से आता है? ये आता है लेयर्स ऑफ अर्थ में से। नेक्स्ट आप इस स्लाइड में देख सकते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ है। 3 लेयर्स ऑफ अर्थ होती है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। जो मेंटल लेयर है ये आप देख सकते हैं, थोड़ी इमेज यहाँ पे ब्लर है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं कि देखिए ये जो मेंटल आप लेयर देख सकते हैं, मेंटल के जो सॉलिड आउटर लेयर होती है मेंटल की उसके जस्ट नीचे एस्थेनोस्फेयर है। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है एस्थेनोस्फेयर। ये जो एस्थेनोस्फेयर है इसमें ही सारा मैग्मा पाया जाता है और यही मैग्मा जो है वो अर्थ की क्रस्ट से होता हुआ बाहर निकलता है। और जब ये क्रस्ट की ओपनिंग से बाहर निकल जाता है तब इसे कहा जाता है लावा, और जब तक ये पृथ्वी के अंदर है तब इसे मैग्मा कहा जाता है। एक और इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो इसका यहाँ से डायग्राम बना सकते हैं। इसमें लेयर्स ऑफ अर्थ सभी दी हुई हैं, बाकी हम लेयर्स ऑफ अर्थ पे अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से लावा अर्थ की क्रस्ट की ओपनिंग से बाहर निकलता है, उसे ही कहते हैं वोल्केनो। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। और एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सबसे ज़्यादा वोल्केनोज कहाँ हैं, इंडिया में कितने हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे गर्म कौन सा वोल्केनो है। तो देखिए जो पूरे वर्ल्ड में विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसे घोषित किया गया था मई 2020 में, जो हवाई में स्थित है, जिसका नाम है पुह होनु ज्वालामुखी, जिसको विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे भी बताऊंगी, विद इमेजेस बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए ये एक रेड कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये हॉटस्पॉट हैं, वोल्केनो हॉटस्पॉट हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होती है। और इस जो ये आप शेप देख रहे हैं ये कौन सी शेप आपको लग रही है? ये है एक हॉर्स शू शेप्ड। तो इस शेप के बीच में है पैसिफिक ओशन और इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन होती है। इसका एक फेमस एग्जांपल है कवाची अंडर सी वोल्केनो। इसे आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी कवाची अंडर सी वोल्केनो के बारे में। अब देखिए ये प्रशांत महासागर है, बीच में इसके पैसिफिक ओशन है, यहीं पे है रिंग ऑफ फायर। और थोड़ा सा इसके देखिए आप साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है यहाँ पे अराउंड 40 एक्टिव वोल्केनोज हैं। ये एंडीज रेंज है, यहाँ पे ये रेड कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे एंडीज रेंज है और यहाँ पे 40 एक्टिव वोल्केनोज हैं। उसी तरह से जापान में लगभग 40 के अराउंड है, इंडोनेशिया में 70 के अराउंड है और फिलीपींस में 100 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। तो ये थी रिंग ऑफ फायर। अब देखते हैं टाइप ऑफ वोल्केनोज। सबसे पहले है एक्टिव वोल्केनोज। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है एक्टिव वोल्केनोज क्या होंगे। एक्टिव वोल्केनोज हैं रीसेंट हिस्ट्री ऑफ इरप्शन, दे आर लाइकली टू इरप्ट अगेन, और इसका एग्जाम्पल दिया गया है माउंट इटना इन इटली। एक्टिव वोल्केनोज सीधा सा याद रखिए ये रिसेंटली एक्टिव होते हैं, इनमें से कभी भी लावा आ सकता है, इनमें कभी भी इरप्शन हो सकती है, ये एक्टिव हैं, कभी भी इरप्शन इनमें हो सकती है। और इसका फेमस एग्जाम्पल है माउंट इटना। तो इसे आप किस तरह से लर्न करेंगे? ट्रिक इसकी याद रखिए, इटना से इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा फटने में इसको। ये किस तरह के वोल्केनो है? ये इतना सा भी टाइम नहीं लेंगे, बस फट जाएंगे, कभी भी फट जाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? माउंट इटना इन इटली। और भारत में जो इंडिया में बैरन आइलैंड है लोकेटेड इन अंडमान सी इन साउथ एशिया इज द एक्टिव वोल्केनो। ये इंडिया का एग्जांपल है बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो का।
नेक्स्ट है डोरमेंट वोल्केनो। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है, डोरमेंट यानी कई सालों से नहीं फटा है, और साथ ही साथ इसे कहा जाता है स्लीपिंग वोल्केनो। स्लीपिंग सोया हुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जाग सकता है, चांसेस हैं इसके जागने के, लेकिन फिलहाल ये सोया हुआ है। हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट एट अ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में इसका इरप्शन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है माउंट फुजियामा इन जापान। माउंट फुजियामा इन जापान ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस है ये। और इन मैं आपको 3 टाइप बताऊंगी इस वोल्केनो में, तो इन तीनों के एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करने हैं। एक्टिव वोल्केनो का हमने एग्जाम्पल पढ़ा माउंट इटना इन इटली। डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है माउंट फुजियामा इन जापान। और थर्ड टाइप है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके वोल्केनो हैं, और नाम से पता चल रहा है तो इनको क्या कहेंगे, डेड वोल्केनोज। और पूरी तरह से खत्म हो चुके वोल्केनोज हैं ये, काफ़ी सालों से इनमें कोई इरप्शन नहीं हुआ है, और इसमें कोई चांसेस भी नहीं है इरप्ट होने के कि ये दोबारा इरप्ट होंगे भी या नहीं होंगे, तो इसलिए इनको डेड वोल्केनो कह दिया गया है। इसका एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है, ये जो माउंट किलिमंजारो है। और ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और इसका एक और एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप नोट कर लीजिए साथ में। इसका एग्जांपल एक और है माउंट केन्या। ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, केन्या में है जो, ये सेकंड हाईएस्ट है इन अफ्रीका। अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट है माउंट केन्या, और फर्स्ट है माउंट किलिमंजारो। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। तो इसको आप किस तरह से लर्न रखेंगे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एग्जाम्पल को, माउंट किलिमंजारो को। देखिए किली से आप लर्न रखिएगा किल्ड, यानी ये किल्ड जो वोल्केनो है, किल्ड वोल्केनो है। किल्ड है, किल्ड से यानी मरा हुआ है। डेड वोल्केनो कौन से हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस तरह से आप दो की मैंने ट्रिक आपको बता दी है, एक आपको बताई एक्टिव वोल्केनो की और एक आपको बताई एक्सटिंक्ट वोल्केनो की। डोरमेंट का आप वैसे ही लर्न रखिएगा एग्जांपल माउंट फुजियामा इन जापान। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, शील्ड नाम से सबसे पहले आपको क्या याद आएगा, अ वॉरियर शील्ड, राइट, एग्जैक्टली। इट रिजेंबल द शेप ऑफ वॉरियर शील्ड्स लेइंग ऑन ग्राउंड। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, ऐसा लग रहा है एक शील्ड जो ग्राउंड पे रखी गई है, एक शील्ड की शेप को रिजेंबल करता है शील्ड वोल्केनो। इसमें होता क्या है, जो मैग्मा चैम्बर है, आप इस डायग्राम में देखिए, जो मैग्मा चैम्बर से जब लावा बाहर आएगा तो उसकी लो विस्कोसिटी के कारण जो फ्लूइड होगा, लावा होगा, वो हाईली फ्लूइड होगा। जब हाईली फ्लूइड होगा तो क्या होगा, इसमें कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होगा इसमें इरप्शन स्मूथली हो जाएगा। तो जब इरप्शन होएगा तो वो इजीली फ्लो, सारा जो लावा है वो फ्लो हो जाएगा। तो इसमें कोई हाई पीक नहीं बनेगी, बल्कि एक शील्ड सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा इसमें। जेंटली स्लोपिंग साइड्स आप देख सकते हैं, इसमें जेंटली स्लोप करेगा जो लावा है, और एक शील्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। जब लावा सोलिडिफाई होगा तो एक शील्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। इरप्शन ऑफ हाईली फ्लूइड लावा, इसका एग्जाम्पल है हवाईयन शील्ड वोल्केनो आर द मोस्ट फेमस शील्ड वोल्केनो। माउंट लोआ इसका एग्जाम्पल है, जो हवाईयन शील्ड वोल्केनोज हैं वो बहुत ही फेमस इसका एग्जाम्पल है। हवाईयन जो वोल्केनो है उसमें 5 वोल्केनोज हैं, उनमें से एक है माउंट लोआ। और जो सबसे लार्जेस्ट शील्ड वोल्केनो है वो है पोहाहोनू। पुहाहोनू इज द लार्जेस्ट शील्ड वोल्केनो। पुहाहोनू सबसे बड़ा शील्ड वोल्केनो है, और ये समुद्र के बीच में स्थित वोल्केनो है, जो हवाई में स्थित है पुहाहोनू। और मई 2020 में इसे पुहाहोनू ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था। ये बिल्कुल समुद्र के बीच में स्थित है, और ये माउना लोआ, जो माउंट लोआ, यहाँ पे माउना लोआ कीजिएगा, माउना ये बिल्कुल करेक्ट है, इस साइड पे डायग्राम में लिखा है माउना लोआ। तो ये है माउना लोआ, और ये माउना लोआ से 2 गुना बड़ा है। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये हवाईयन शील्ड वोल्केनो है, ये बिल्कुल, ये भी समुद्र में ही है। हवाईयन जो
वोल्केनोज हैं, इन्होंने एक शील्ड शेप तैयार कर दी है, हवाईयन शील्ड वोल्केनो माउना लोआ। और ये पुहाहोनु वोल्केनो देखिए, ये भी समुद्र के बीच में है और ये हवाईयन शील्ड वोल्केनो से डबल के साइज में है, जो माउना लोआ है उसके डबल है। ये आप देखिए, ये पुहाहोना एक वोल्केनो है, सिंगल वोल्केनो है, और ये आइलैंड ऑफ हवाईयन 5 वोल्केनो है। इसमें 5 वोल्केनो है, जिसमें से एक वोल्केनो है माउना लोआ, और माउना लोआ के साइज का डबल साइज है पुहाहोनु वोल्केनो। ये सबसे लार्जेस्ट है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो में एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। इस तरह से ये डायग्राम देखिए, इसमें स्टीप स्लोप्स हैं, ये स्लोप जो होंगी बिल्कुल स्टीप होगी। इसमें लेयर्स ऑफ लावा, सॉलिडिफाइड लावा है, जैसे जैसे लावा निकलेगा और जिस तरह से इरप्शन होगी उसके बाद जब ये बंद होगा उस तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा लावा। इसी तरह से काफ़ी ईयर्स तक ये जो लेयर्स हैं लावा की जो सॉलिडिफाई हो चुकी हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है और इसमें एक स्टीप स्लोप्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, मैग्मा चैम्बर आप देखिए, एस्थेनोस्फेयर से जो मैग्मा चैम्बर है वहाँ से सारा मैग्मा बाहर आएगा, लावा बन के निकलेगा, इरप्शन होगा। इसमें इसमें एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा, जो इरप्शन होगा बिल्कुल धमाकेदार होगा, धमाका होएगा इसमें बहुत ज़ोर का, और दूर दूर तक जो लावा फैलेगा और बाकी साथ में गैसेस और एशेस वगैरह जो भी निकलते हैं वो फैलेंगे। तो इसमें जो लावा होगा वो हाई गैस प्रेशर होगा और काफ़ी एक्सप्लोजिव होगा, ये याद रखिएगा। कंपोजिट में क्या होगा, एक तो स्टीप स्ट्रक्चर होगा, टॉल स्ट्रक्चर होगा, एक्सप्लोजन होगा, बहुत बड़ा ज़्यादा धमाकेदार होगा ये। और इसका एग्जांपल है माउंट फूजी इन जापान। जापान का माउंट फूजी और माउंट रेनियर, दो एग्जाम्पल लिखे हैं, फेमस हैं जो। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जो शील्ड वोल्केनो है इसमें क्या था, शील्ड की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो लावा है वो स्मूथली फ्लो करेगा, कोई स्टीप स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक स्टीप स्ट्रक्चर होगा और इरप्शन एक्सप्लोजिव होगा इसमें, और शील्ड में कोई एक्सप्लोजिव इरप्शन नहीं होगा। शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल था हवाईयन वोल्केनोज, उसमें 5 वोल्केनो में वोल्केनो थे और उसमें से एक हमने पढ़ा माउना लोआ, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट शील्ड वोल्केनो था पोहाहोनु। उसके बाद कंपोजिट वोल्केनो के एग्जाम्पल है माउंट फूजी इन जापान और माउंट रेनियर। टाइप है कैल्डेरा। तो कैल्डेराज आर मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। सबसे एक्सप्लोजिव है ये वाले जो कैल्डेरा है, ये सबसे एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है इनमें। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। कंपोजिट वोल्केनोज में हमने पढ़ा कि एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है उसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर जो है वो बनने की बजाय वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जब इतनी जोर का धमाका होगा तो क्या होगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर धंस जाएगा। ऊपर उठने की बजाय सारा स्ट्रक्चर नीचे धंस चुका है, और जब ये धंसा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन होगा, और उस डिप्रेशन में जब भी बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा और उससे क्या बन जाएगी, क्रेटर लेक। द कोलैप्स्ड डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिप्रेशन बन चुका है, इसे कहा जाएगा कैल्डेरा। और इस कैल्डेरा में जब पानी भर जाएगा तो क्रेटर लेक बनेगी। ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्डेरा है, इसे आप देखिए, एक बार दोबारा बताती हूँ। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल लेके चले हैं माउंट मैज़मा का। माउंट मैज़मा एक फेमस एग्जाम्पल है कैल्डेरा का, तो माउंट मैज़मा का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें इरप्शन हुआ सबसे पहले माउंट मैज़मा में, बहुत जोर से इरप्शन हुआ। अभी तक तो इसमें एक टॉल स्ट्रक्चर है। सेकेंड पिक्चर में आप देखिए, अब जब इरप्शन हो चुका है और इरप्शन इसका बंद हो चुका, लावा बाहर आना बंद हो गया, तब क्या होगा, जो ये बेंट बने हुए थे जिन जगहों से लावा बाहर आ रहा था वो अब कूलर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कूल डाउन हो चुके हैं तो जम जाएगा सारा का सारा। जो मैग्मा चैम्बर है वो भी कूल डाउन होने लगेगा। अब कुछ कुछ समय बाद जब दोबारा से इसमें इरप्शन होगा तो ये जो जमा हुए बेंट हैं इनमें जब इरप्शन होगा तो उतने ही जोर का इरप्शन होगा। होता क्या है, यूजुअली जब पानी भी इकट्ठा हो जाएगा या कूल हो जाते हैं ये, तो जब दोबारा इरप्शन होगा तो वो इतनी जोर का होगा, इतनी जोर का धमाका होगा कि ऊपर वाला जितना भी आप ये देख सकते हैं टॉल स्ट्रक्चर है ये सारा धंस जाएगा। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कोलैप्स्ड माउंट मैज़मा है यहाँ पे। थर्ड स्ट्रक्चर में ऊपर का जितना भी टॉल स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स्ड होके धंस चुका है और यहाँ पे एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हुआ है। इस डिप्रेशन को कहा जाता है कैल्डेरा। और इस डिप्रेशन में जब भी बारिश आएगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, और जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर लेक होगी।
तो ये था कैल्डेरा का फॉर्मेशन। कैल्डेरा का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपोलो की कैल्डेरा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैल्डेरा है। और एक और एग्जाम्पल है इसका येलोस्टोन। माउंट मैज़मा हमने एग्जाम्पल लेके पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कैल्डेरा की, तो ये माउंट मैज़मा की पिक्चर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेटर लेक बन चुकी है। माउंट मैज़मा बहुत ही फेमस है। ये मैप में आप देख सकते हैं क्रेटर लेक है, माउंट मैज़मा, और येलोस्टोन का ये पिक्चर है। तो अब कंबाइन करते हैं सभी जो हमने ऊपर वोल्केनोज पढ़े, उनके टाइप पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, उसके बाद पढ़े कंपोजिट वोल्केनो, एंड लास्ट में हमने पढ़ा कैल्डेरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।